तो चलिए आइए आज के इस 8 क्लास के बैच में चल रहा है आपका प्रोबेबिलिटी यानी 4.2 जो है ना प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन है केवल बच्चे। और प्रोबेबिलिटी का थ्योरी हमने पढ़ा दिया तुम लोगों को। प्रोबेबिलिटी पढ़ाया है ना बच्चे। तो मार्कर के नोक पर अपना नजर बनाए रखेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या बच्चे? जैसे कहने का तात्पर्य है आकाश में अगर बादल लगा दिया है तो हम लोग संभावना जता लेते हैं कि अब बारिश होगी ना रे बच्चे। तो यही है प्रोबेबिलिटी। क्या है बच्चे? प्रोबेबिलिटी। जैसे अगर किसी के परिवार में अगर एम्बुलेंस आ गया, उस पर कोई गर्भवती महिला चढ़ के हॉस्पिटल चल गई, तो हम लोग संभावना ये जाहिर कर लेते हैं कि अब बाबू होने वाला है, बाबू होने वाला है। तो अब ये संभावना दो, इसमें प्रोबेबली संभावना है दो। इसमें दो बात हम लोग सोच सकते हैं। क्या क्या? या चाहे उधर से आएगा तो लड़का हो सकता है, या चाहे लड़की हो सकती है। यही बात ना होगा? यही होगा ना? अगर मान लिया जाए, सुनो, कहता है क्या, संभावना समझने का प्रयास करो। यदि कोई बच्चे रोड पर साइकिल चलाते हैं, अगर लहरिया कट मार रहे हैं, तो इससे संभावना हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं दुर्घटना करेगा, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा। बात समझ रहा ना? इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब संभव परिणाम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक सिक्का को उछालते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में दो बात आता है, या चाहे हेड आएगा या चाहे कोई दिक्कत। इसके अलावा कुछ आएगा क्या? एक डाइस, अगर डाइस लूडो वाला डाइस जो होता है, डाइस को ऐसे करके फेंकते हैं तो कै गो बात हम सोच सकते हैं? 6 गो बात सोच सकते हैं। या चाहे एक आएगा, हो सकता है 2 आएगा, हो सकता है 3 आएगा, हो सकता है 4 आएगा, हो सकता है 5 आएगा, हो सकता है 6 आएगा, हो सकता है 7। 7 क्यों आएगा? तो 7 कैसे बोल दिया? 7 आएगा। 7 होवे ना करता उसमें, है ना रे? रोपा है आम तो में कटहर फरेगा कि फर जाएगा? फर जाएगा रे? बांस में टिकोला होगा? होगा। तब तो इसीलिए क्या है कि प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब है, अगर एक सिक्का को उछालते हैं तो दो बात सोच सकते हैं, या चाहे हेड आएगा या चाहे टेल आएगा। यदि कोई मादा जो है ना, अगर डिलीवरी होने जा रहा है तो हम लोग दो बात सोच सकते हैं, या चाहे लड़का होगा या चाहे लड़की होगी। इसी को कहते हैं हम लोग संभव परिणाम। क्या कहते हैं बच्चे? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया बच्चे? आकाश में बादल छा गया, आकाश में बादल छा गया, क्या होगा यार? कैसे जान गया तू लोग? बादल को देख के? बादल को यही है प्रोबेबिलिटी। अब अभी जो तुम्हारा दिया है, ये 8वीं क्लास में केवल इंट्रोडक्शन दिया गया है, छोटे छोटे सवाल है। जैसे कहता है क्या, 1 नंबर में देखो ये सवाल है, कह रहा है क्या, कहता है पहिए को घुमाया जाता है, ये पहिया को घुमाया जाता है, सब पर लिखल है ए बी सी डी ए लिखल है ना, कि पहिया को घुराया जाता है। एगो खेल है। क्या है? खेल। अगर मेला में खेल है, कहता है क्या, ये खेल वाला कहता है कि बाबू तू ए ला दोगे ना, है ना, ए ला दोगे पहली बार में तो तुमको 50 टका देंगे, नहीं तो 50 टका गया तुम, है ना। तो चलो, तो अगर इस पहिया को घुराएंगे तो कै गो बात तू लोग सोच सकते हो? या चाहे ए आएगा, या चाहे बी आएगा, या चाहे सी आएगा, या चाहे डी आएगा। इसके अलावा कुछ सोच सकते हो क्या? तो देखो संभव परिणाम यही ना कहा है खोजने के लिए, संभव परिणाम जो होगा तुम्हारा क्या क्या हो सकता है? ए बी सी और डी होगा, यानी संभव परिणाम ये 4 होंगे। कितने होंगे? 4। अब 2 नंबर में समझने का प्रयास करो। कहता है 2 सिक्का, क्या सिक्का है बच्चे? एगो सिक्का ये है, एगो सिक्का ये है। अब ये 2 सिक्का को हम लोग क्या करते हैं? उछालते हैं। क्या करेंगे? उछालेंगे। हो सकता है दोनों, पहला सिक्का को उछाले, हो सकता है पहला पर हेड आया, हो सकता है दूसरों पर हेड आ जाए, ऐसे करके उछालेंगे, हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, संभावना जता सकते हैं। अब हो सकता है दूसरी बार उछाले, दोनों पर टेले आ जाए, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि पहला पर हेड आया, दूसरा पर टेल आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर टेल आ गया, दूसरे पर हेड आ जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। होगा क्या? तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 आंसर देखो है संभव परिणाम। संभव परिणाम कितने? 4। समझ में आ रहा बच्चे? अब देखो, अब आगे चलते हैं, ये 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि जब कहता एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। देखो
एक डाइस है। क्या बच्चे? डाइस पूछते हो तू लोग? देखो डाइस किसको कहते हैं? डाइस मैं बना रहा हूं, देखने का प्रयास करोगे। अब देखो डाइस, तू लोग लूडो लूडो गोटी खेला है? तो डाइस ऐसा ना रहता है? डाइस ऐसा रहता है बबुआ? देखो यहाँ डाइस ऐसा रहता है ना? यहाँ रहेगा 6 लिखल, यहाँ कुछ भी रह सकता है, 1, यहाँ 4 है लिखल, यहाँ हो सकता है 5 है लिखल, यहाँ लिखल है 2 लिखल है, और अंदर वाला नहीं दिखेगा, यहाँ 3 लिखल है, एक अंदर में है ना, नहीं दिखेगा। तब कितने परिणाम हो सकते हैं? देखो 1 नंबर में कहा है, देखो 1 का रोमन नंबर ए कहता एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो संभव परिणाम पहले यहां लिख दो, कुल परिणाम, संभव। देखो क्या क्या आएगा, एक आ सकता है, ऐसे ऐसे किए घोल्टा दिए, हो सकता है एक आया, हो सकता है फिर है ना किए घोल्टा दिए 2 आया। लेकिन हम लोग तलाश में रहते हैं 6 के तलाश में ना रे? किसके तलाश में रहते हैं? हमेशा मन में रहता है कि 6 उग जाए ना रे? हाँ 6 के तलाश में रहते हैं। लेकिन अगर ऐसे ऐसे किए और 6 ना निकला, मन खट्टा ना रे? तो चलो देखो, फिर किए 3 आ गया, फिर किए 4 का आ गया, फिर किए 5 आ गया, फिर किए 6। इसके अलावा 7 आएगा क्या? 7 लिख लेना रहता, 7 आएगा क्या? नहीं। तो अब देखो एक का रोमन 1 क्या कहा है? कहता एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहते जानते हो तू लोग? हाँ इससे पहले बताए हैं ना, कौन बोला नहीं रे? तू कॉन्वेंट वाला बच्चा है, इससे पहले यहाँ पढ़ने वाले बच्चे को बताया है ना? बोल सकते हो? कितने बच्चे बोल सकते हो? हाथ खड़ा करो तो, हाथ खड़ा करो। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बताए थे ना, कहे थे कि वैसी संख्या जो क्या होता है, एक अथवा स्वयं से विभाज्य होता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं ना। तो देखो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या 1, 2, 3 और 5। 4 कहां से? 4 तो सम संख्या। देखो आंसर क्या दिया है, 2, 3, 5। सॉरी अभाज्य संख्या यहाँ से शुरू। क्या कहा था? अभाज्य संख्या कहता एक अभाज्य संख्या। सुनो, तो अभाज्य संख्या शुरू हो जाएगा कहाँ से? 2 से। कहाँ से? 2 से। कहाँ से रे? 2 से। तो 2, 3, 5 है आंसर। तो यही हो गया आंसर। इसका बी नंबर देखो क्या है, कहता है एक अभाज्य संख्या नहीं हो, अभाज्य संख्या नहीं हो, तो अभाज्य संख्या नहीं है तो नहीं 1 हो जाएगा। अभाज्य संख्या क्या आएगा? 3। सॉरी अभाज्य संख्या नहीं हो तो क्या आएगा? 4 आएगा ना, और तब 6 आएगा ना। क्या दिया है आंसर? 1, 4, 6। चलो देखो अब कह रहा है क्या, 2 नंबर में देखो, 2 का ए कहता 5 से बड़ी एक संख्या, इसमें 5 से बड़ी एक संख्या 6 है ना, केवल 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और देखो अब बी नंबर में देखो क्या कह रहा है, 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी वाला छोड़ देंगे, इधर सब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1, 2, 3 और 4। बस कहानी खत्म। 5 से बड़ी कहता 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 भी आ जाएगा। आंसर है ना देन? चलो ये हो गया। अब 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर का सवाल कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, कहता प्रश्न 1 में ए में, कहता प्रश्न 1 का ए में कहता सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता। कहता यदि यह डी पर रुक जाए, या जो है ना डी पर रुकने की प्रायिकता, डी पर रुकने की प्रायिकता, तो देखो डी पर रुकने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा, तो डी एक के गुना होगा, तो नंबर ऑफ इवेंट बराबर 1 हो जाएगा। एक गो डी है और सिंपल स्पेस काय गो है? 5 गो, 4 गो होगा। क्या दिया है? हाँ तो देखो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 संभावना काय गो? 5 गो। तो देखो प्रोबेबिलिटी डी की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ
सिंपल स्पेस, तब पी डी बराबर यानी डी की प्रायिकता निकाल रहे, ई का मान कितना 1 और सिंपल स्पेस का मान 5। कहानी खत्म। चलो यहाँ देखने का प्रयास करें बच्चे, यहाँ थोड़ा सा बच्चे को कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर यहाँ संभव परिणाम 4 लिख दिए हैं। यहाँ मतलब कहने का है कि यहाँ क्या क्या आ सकता है ये चीज दर्शाया गया है ना। क्या क्या आ सकता है, तो ए आ सकता है, बी सी और डी, तो 4 गो चीज आ सकता है, कोई दिक्कत। तो यहाँ इसलिए आने वाली जो है ना चीजें हैं 4, आने वाली चीजें 4, और यहाँ संभव परिणाम का मतलब हुआ क्या, डी का कहता है। तो खटाल है 1 2 3 4 5 गो है, तो 5वां से में से एक भाग, 5वां में से एक भाग, इसलिए यहाँ सिंपल स्पेस हो जाता है। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस का मान 5 हो जाता है। इसीलिए पी डी बराबर जो यहाँ लिखे थे नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो यही देखो इवेंट का मान 1 और सिंपल स्पेस का मान 5। कोई दिक्कत। तो यहाँ जो है ना क्या क्या दिख सकता है, तो यहाँ 4 गो चीज ना दिख सकता है, ए बी सी और डी है ना रे। तो संभव क्या कहा था, परिमाण है ना, परिणाम ना, तो यही हो गया। और इसका डी का प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1/5। अगर सी का पूछ देगा तो क्या हो जाएगा 1/5, और डी का पूछ देगा तो क्या हो जाएगा 1/5। अगर ए का पूछ देगा तो 2/5, क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 गो ए ना आया है। सिखा कि ना सिखा। चलो देखो अब अगले सवाल में चलते हैं। चलो देखो कह रहा है क्या, 3 नंबर कहता है कि 3 का 1 का ए कहा है, तो 3 का 1 का ये हो गया ना। कहता बी नंबर में कह रहा है 3 का बी, कह रहा है कि अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ना। तो चलो देखो बच्चे, तो ताश में जो होता है, ध्यान से देख रहे हो, ताश होता है 52 पत्ते। ताश में कितने पत्ते, इस 52 पत्ते को 2 भागों में बांटा गया है, 26 और 26 दूना कितना होता है 52 होता है ना। तो इसको कहते हैं लाल और इसको कहते हैं काला। क्या कहते हैं, फिर इसको बांटा है 2-2 भागों में, है ना। इसको कहते हैं इटी, लाल पान, इटिया, है ना, लाल पान इटिया, इटिया, है ना। इधर होता है क्या जानते हो, काला पान चिड़िया, क्या रे, चिड़िया। देखो लाल पान का डायग्राम होता है ऐसा, लाल से बना देगा, ईटिया, ईट के तरह ये होता है इसे, ईटिया, है ना। समझ में आ रहा रे, ईटिया। काला पान, काला पान में ऐसे रहता है, ठीक। आते के बाद चिड़िया देखो कैसे रहता है, ऐसे रहता है। समझ में आ गया। तो इस सब में एगो एगो इक्का होता है, एगो एगो इक्का। अभी कम में तुम लोगों को पढ़ना, एक एक इक्का, एक एक बेगम, एक एक बादशाह होता है। तो अगर सुनो यहाँ से अगर पूछ दे, बहुत सारा प्रोबेबिलिटी का सवाल यहाँ से बन सकता है। तो संभव परिणाम हो गया 52, संभव परिणाम नाम। अब कहेगा कि एक ताश के पत्ते को फेंटा जाता है, तो कहेगा काला लाल होने की प्रायिकता, तो लिख देंगे क्या 26 बटे काट के 1/2 हो जाएगा। कहेगा क्या काला की प्रायिकता, तो लिख देंगे क्या 26 बटे, तो कट के 1/2। अब कहेगा क्या, ये होता है, देखो ये होता है 13 गो, ये भी होता है 13 गो, ये भी होता है 13 गो, ये भी होता है 13 गो। कोई दिक्कत। अब तुमको पूछ देगा कि एक ताश के पत्ता को फेंटा जाता है तो लाल पान की प्रायिकता होने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो 13/52, 13 के 13, 13 चुका 1/4 हो जाएगा। ठीक, बहुत सारा सवाल बता दे रहे हैं। अब कहेगा कि इटिया की प्रायिकता ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा 13/13 तो 13 के 13, 13 चुका 52, 1/4। कहेगा लाल पान की प्रायिकता ज्ञात करे, तो लाल 13/52 हो जाएगा, 13/52। ये भी तो कटा देगा तो 1/4। कहेगा चिड़िया की प्रायिकता ज्ञात करे, तो 13/52 कट के क्या हो जाएगा 1/4।
तो यहाँ से देखने का प्रयास करें। माइक चेंज कर लेते हैं। डिस्टर्ब, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि डिस्टर्ब करते हैं। एक तो रेगुलर आते नहीं हैं और ऊपर से डिस्टर्ब, मतलब कि क्लास में रहना चाहिए सीरियस, तो हम बता रहे हैं वैसे करके कलम खोद रहा है। इसका मतलब ध्यान नहीं, इतना बढ़िया से बता रहे हैं। 10th क्लास का भी कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा इतना ढंग से। एक प्रोबेबिलिटी का सवाल से जरूरी नहीं कि वो बहुत सारा बता रहे हैं। तो एगो एगो इक्का होता है तो कुल मिला के इक्कों की संख्या 4 हो जाएगा। एगो एगो बेगम होता है तो कुल मिला के बेगम की संख्या 4। अब बेगम को कहते हैं कन्या, बादशाह को कहते हैं दूल्हा, है ना रे? बात समझ रहे हैं? तो बेगम होगा तो बादशाह होगा करेगा। तो सब का, लाल पान का, इटिया का, सब का, इसका एगो एगो बेगम होगा तो इसका एगो एगो बादशाह होगा। सबका एगो एगो बादशाह होगा। एगो एगो सबका गुलाम होता है। तो कुल मिला के फेस कार्ड की संख्या हो जाता है कितने? 12। अगर कहेगा फेस कार्ड की संख्या ज्ञात करे, प्रायिकता ज्ञात करे तो 12 बटे क्या हो जाएगा? 52। समझ में आ रहा ना? कहेगा कि सुनो, अब यहीं से कहेगा कि लाल पान की बेगम की प्रायिकता ज्ञात करे। देखो कितना दूर जा रहे हैं। तो 1/52 हो जाएगा। कहेगा कि इटिया के बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात करे तो 1/52। कहेगा काला पान की बेगम, काला पान में बेगम एक होता है तो 1/52 हो जाएगा ना रे? कहेगा क्या? काला पान के बादशाह, काला पान का बादशाह एगो होगा तो 1/52। चलो यहाँ समझो। अब देखो एगो इक्का, तक इक्का की संख्या कितना? 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ यस बराबर 52 और नंबर ऑफ इवेंट बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा बच्चे, होगा ना 4? इक्का हो गया ना रे? तो इक्का की प्रायिकता कह रहा है तो पी इक्का के नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ, तो इवेंट का मान 4 और बटे इससे 4 का 4 और 13 चुका 52, 1/13 है आंसर। आगे बोलो, आगे क्या कह रहा है? 1 लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। क्या? 1 लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। 1 लाल सेब, तो ये दूसरा खटाल में चला गया। देखो ये यहाँ से बना रहा है 1 लाल सेब प्राप्त करने की, ये हो गया ना? ये पूरा कहानी खत्म हो गया। लिख लिया सारे बच्चे? पॉइंट भी नोटेड। तो चलिए आइए, प्रश्न संख्या इसी का कह रहा है क्या? सी नंबर हो जाएगा। तो सी नंबर में एक बड़ा सा सर्कल दिया है, देखने का प्रयास करेंगे। और इसमें बहुत सारे सेब दिया है। सेब, जी नंबर का सेब है और इसका जो नाम है आर सेब, और अगला सेब का नाम दुबार सेब है। ये भी आर सेब है। और ये क्या है? जी सेब है। और ये क्या है? फिर आर सेब है। और फिर अंत में जो तुम्हारा है ना जी सेब है। तो कहता है लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। आर से हो गया रेड, है ना? आर से हो गया। तो नंबर ऑफ इवेंट देखो, तो रेड वाला गिनो कै गो है? 1 2 3 4 गो है ना? तो 4 हो जाएगा। और नंबर ऑफ ये फुल सेब गिनो, 1 2 3 4 5 6 कै गो है? 7 गो। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी लाल सेब की प्रायिकता नंबर ऑफ इवेंट बटे इवेंट का मान 4 बटे 7, यही हो गया उत्तर है। चलिए आइए, आज के इस 8 क्लास के बैच में आपका स्वागत और देखने का प्रयास करेंगे। सारे बच्चे सिंसियर हो जाए, पहले सीधे हो जाए सभी बच्चे। और ये प्रोबेबिलिटी है, ये संभावना है ना? तो इसलिए इसमें दिमाग खुला हुआ रहना चाहिए। जब तुम्हारा दिमाग खुला हुआ रहेगा तभी इस चीजों को तुम समझ पाओगे, आने तो नहीं समझ पाओगे, ठीक ना? तो इसीलिए सारे बच्चे मार्कर के नॉक पर नजर बनाए रखेंगे। और इस पंखा को बंद कर दो, बहुत हल्ला कर रहा है। तभी से तुम लोगों को सोचना चाहिए ना। चलो देखो यहाँ, तो चलो पढ़ रहे हैं, सवाल देखने का प्रयास करोगे। कहता है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। कहता है उन्हें एक बॉक्स में रख कर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। कहता है बॉक्स के अंदर से बिना देखे हुए पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की क्या प्रायिकता? बहुत अच्छा सवाल है और ये 10वीं क्लास में भी ये सवाल इस तरह के आते हैं। बात समझ में आ रहा ना? 10 पर्ची बना लेते हैं, 10 पर्ची बना लेते हैं। तो चलिए, ये 1 से लेकर 10 तक पर्ची है। ये क्या है बच्चे? पर्ची का मतलब पूछते हो? पर्ची का मतलब होता है
छोटा सा तू लोग स्कूल में खेलता होगा, किसी का नाम लिख के या पर्ची पर ऐसे करके फेंकते हैं, है ना रे? तो वही हो गया पर्ची, छोटा छोटा टुकड़ा है ना कागज का, उस पर पर्ची कहते हैं। और जैसे डॉक्टर का पुर्जा, उसको भी कहता है क्या? पूरा लोग से कहता है पर्ची लेके डॉक्टर साहब नहीं आए, कहता है ना। चाहे कोई भी चीज, जैसे कोई चीज जमा करता है, जूता चप्पल कहीं मेला में जाता है तो कहता है ना कि पूजा करने जाएंगे मंदिर तो चप्पल खोल के पर्ची कटवा लीजिए, कहता है। तो वही पर्ची, वो पर्ची पर जो है ना 1 से लेकर 10 तक संख्या लिखा हुआ है। अब कहता है निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। तो हम लोग नंबर ऑफ यस बराबर क्या हो गया? 10 हो गया बच्चे। अब कहता है रोमन 1 में कहता है संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो संख्या 6, तो नंबर ऑफ इवेंट जो हो गया 6, कै गो इसमें? केवल एक गो ना है, तो नंबर ऑफ इवेंट बराबर 1 हो गया। तो 1 नंबर का प्रायिकता नंबर ऑफ 6 प्राप्त, 6 यानी 6 लिख देंगे तो हो गया नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो देखो जरा सा, इसको जब हल करोगे तो इवेंट का मान 1 और सिंपल स्पेस का मान 10, तो यही हो जाएगा पहला का आंसर तुम्हारा 1/10 होगा। देखो आंसर मिलाने का कृपा करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, आंसर मिला लेंगे। अब देखो, अब समझने का प्रयास करो। रोमन नंबर 2 कहता है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त हो। 6 से छोटी देखो तो यही हो जाएगा घटना। ये क्या हो जाएगा बच्चे? तो नंबर ऑफ इवेंट बराबर 6 से छोटा देखो कौन कौन है? 5, 4, 3, 2, 1। क्या है बच्चे? तो इवेंट का मान हो गया 5 और नंबर ऑफ यस बराबर कितना है? 10। तो प्रायिकता 6 से छोटी, 6 से नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ, तो इवेंट का मान कितना? 5 घट सिंपल स्पेस 10, 5 5 गुना 10 1/2। समझ में आ रहा है सब बच्चा को? अब देखो, अब 3 नंबर में चलते हैं। कह रहा है कि 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त हो। तो 6 से बड़ी नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा यही। और 6 से बड़ा देखो कै गो है? 1 2 3 4 गो है ना। और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना? 10। तो P 6 से बड़ी, 6 से नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। इवेंट का मान 4 और इवेंट का मान 4 और सिंपल स्पेस, तो ये क्या हो जाएगा? 2/5। पॉइंट भी नोटेड। तो यहाँ देखिए, ये 4 है बच्चे और ये क्या है? 10। कटा के आ गया है 2/5। अब प्रश्न संख्या देखो 4 में देखें, कहता है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की एक संख्या, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, देखो आंसर क्या दिया है तुम्हारा? लिखेंगे एक अंक की एक संख्या, देखो क्या दिया है? 9/10 होगा। एक अंक की एक संख्या, तो ये अंक वाला यो है, यो कुल मिला के नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 9। और सिंपल स्पेस कितना है? 10। तो देखो प्रायिकता एक अंक की, एक अंक की नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। इवेंट का मान 9 और सिंपल स्पेस का मान 10। यही हो गया उत्तर। और इसी के साथ ये सवाल का भी हुआ समापन। आइए प्रश्न संख्या 5 को पढ़ लेते हैं। कहता है यदि आपके पास 3 हरे, देखो 3 हरा हमने बनाया है। कहता है एक नीला त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घुमाने वाली पहिया है, जो एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने के लिए प्रायिकता क्या है जो नीला नहीं? पहले कहा है क्या कि ऐसा कह रहा है कि हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो समझने का प्रयास करो, ये 5वें नंबर सवाल है। इसमें तुम लोग हरा भी पेंट कर सकते हो, इसमें नीला, इसमें लाल। तो समझो, यहाँ कह रहा है हरा, तो कुल देखो रंग क्या हो गया? कै गो? कै गो रे? कुल कितना हो गया? कहता है 3 हरा है, 3 हरा, 3 गो हरा त्रिज्याखंड।
तो लिखेंगे कुल त्रिज्या खंड, कुल त्रिज्या कुल त्रिज्या खंड बराबर कितना हो गया? 5। अब कहता है कि हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हरा कै गो है? 3 गो। तो हरा, तो इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं नंबर ऑफ यस, बराबर 5 हो गया बच्चे। और देखो हरा, तो नंबर ऑफ इवेंट, हरा त्रिज्या खंड बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो प्रायिकता हरा का निकालेंगे। हरा, हरा बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटे, तो हरा की 3 और बटे 5, यही हो गया उत्तर। होगा ना बच्चे? अब रोमन 1 हो गया, तुम्हें रोमन नहीं दिया है, हम बना देते हैं। ऐसा त्रिज्या खंड प्राप्त कीजिए कि जो कि नीला ना हो। नीला नीला नहीं की प्रायिकता कर रहा है, नीला पता है, सुनो ध्यान से सुनेगा, उल्टा लिखा हुआ कहता है कि ऐसा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो कि नीला ना हो। नीला नीला ना हो, नीला ना हो तो इसका मतलब लाल हरा हो, है ना? तो नीला ना हो तो क्या दिया आंसर? 1 2 3 4, क्या दिया रे? 4/5 हो। कहता नीला ना हो तो इसका मतलब हरा हो, क्या हो? तो नीला, नीला ना हो, नीला ना हो तो नीला को छोड़ के नंबर ऑफ इवेंट बराबर, नीला को छोड़कर, नीला को छोड़कर कै गो? 4 गो। 4 ना होगा रे। और नंबर ऑफ यस बराबर कितना है? 5। तो देखो नीला ना हो, तो नीला ना हो तो नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ, तो इवेंट का मान कितना? 4 और सिंपल स्पेस 5, यही हो गया उत्तर। सीखा बच्चे? चलिए 6 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्रश्न संख्या 2 में जो दिया गया है प्रश्न, उसका प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यही है प्रश्न संख्या 6 का, इसका 6 थोड़ा शांति से बैठने का प्रयास करें। चलो देखो, तो 6 नंबर के लिए 2 नंबर का करना है। तो कहता है एक पासे को फेंका जाता है, पासा बनाते देखो। तू लोग लूडो गोटी खेला है ना? जिसको तू लोग छक्का कहते हो, हाँ ना? छक्का कहना नहीं चाहिए, उसको डाइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हो गया डाइस। देखो इस पर 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है। लिख दो कुछ, है ना? ज्यादा दिखा नहीं सकते हैं। चलो देखो 1 2 3 4 5 6, संभव परिणाम कितने? 6। अब देखो, अब रोमन 1 का 1 में क्या बनेगा? कहता है एक अभाज्य संख्या, तो इसमें अभाज्य संख्या कौन है? नंबर ऑफ यस, तो तुम्हारा हो गया 1 2 3 6 गो, कै गो रे? और नंबर ऑफ अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो नंबर ऑफ इवेंट यही होगा अभाज्य। तो 2 से शुरू होगा, 2 3 5, क्या रे? 2 3 5, यही ना होगा? बोलता है हाँ, अभाज्य आंसर मिलाता है। तो नंबर ऑफ इवेंट, नंबर, तो ये हो गया 3 गो, कै गो रे? 3 गो। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, तो इवेंट का मान 3 बटे 6, कट के 1/2 है। चलो देखो अब करते हैं रोमन नंबर 3 को। रोमन नंबर पता है एक अभाज्य संख्या नहीं हो, अभाज्य संख्या छोड़ के, इसका मतलब 1 1 4 और 6, तो अभाज्य संख्या छोड़ के, तो नंबर ऑफ यस तो 6 है, अभाज्य नहीं, अभाज्य तो नंबर ऑफ इवेंट बराबर 3 हो जाएगा। तो अभाज्य
आवाज ना हो, आवाज ना हो तो नंबर ऑफ इवेंट बटे सिंपल स्पेस 3/6 कट के 1/2 है 1/2 रे बच्चा। आंसर मिलाते जाओ। अब देखो 3 नंबर में हो गया। अभी बहुत प्रश्न है इसमें दिया हुआ। कहता है सॉरी यार, ई जो है ना रोमन 1 का ये है IB, ठीक। अब रोमन 2 में ए करेंगे फिर बी करेंगे। कहता है 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या एक के गुना है तो नंबर ऑफ इवेंट बराबर 1, तब 5 से बड़ी तो नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ 1/4 आंसर। बी नंबर 5 से बड़ी नहीं हो तो 5 से कि 6 से 5 से बड़ी नहीं हो तो 5 से बड़ी नहीं है ये सारे चीज तो नंबर ऑफ इवेंट बराबर कितना 4 और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा 6। प्रोबेबिलिटी 5 से बड़ी ना हो तो नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ इवेंट का मान 4/6 कट के बराबर 2/3 है। अच्छा रुक जाओ। अच्छा 5 से बड़ी तो 5 आ जाएगा ना, 5 से बड़ी ना हो तो 5 तक आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा क्या जानते हो 5/6, यही हो गया 5/6 उत्तर। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ है आपका खत्म। आज अब चलेगा वर्गमूल और वर्गमूल चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं।